हाँ हेलो बच्चों। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर दैट इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, साइड में काम चल रहा है, थोड़ा सा उसका आवाज़ आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना। तो देखो, एक्चुअली हम लोग एसोसिएटिव सीएटिव, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें भी हमको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। होल नंबर, ठीक है, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा होल नंबर के साथ साथ एसोसिएटिव में होल नंबर, और फिर से आपको नेचुरल नंबर, फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटीजर, फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा रेशनल नंबर। देखो साइड में गाना चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है हमको, हम लोगों को स्टडी करना है। 20 तक पहुंच गया, इसको 15 करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये कलर चूज करते हैं। ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है ना, एडिशन पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए एडिशन में एक्चुअली कलर चेंज करने दो यार, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, एडिशन में अब एसोसिएटिव, पहला बात तो एसोसिएटिव लॉ कहता है क्या है। देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये होता है कि मान के चलो a प्लस बी एक नंबर, पहले इनको ऐड करें c, ठीक है ना, फिर चाहे हम ये इक्वल होंगे a प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल होंगे। समझ में आई बात? बेशक आई होगी। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया, ये होना चाहिए। तो चलो हम कोई नंबर ले लेते हैं, पहले देखते हैं एसोसिएटिव लॉ होल नंबर के लिए। सबसे पहले ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, होल नंबर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ एडिशन पढ़ेंगे होल नंबर के अंदर, जो कि एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, बार बार पेन ही चेंज होगा, कैसे काम चलेगा। पेन कोई अच्छा सा दिख नहीं रहा इसमें, ये लेके बात। चलो पहले कोई नंबर ले लो, A2 B3 C4, ये 3 नंबर ले लिए हमने। चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ए के जगह पे हम रखते हैं 2 प्लस बी की जगह पे रखते हैं 3, पहले इसको ऐड करते हैं, फिर सी पे आते हैं, डेट इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या ये आपस में सेम है? देख लो, ऐड करके सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके तो ये क्या मिलेगा आपको, ये 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। इधर देखो 2 प्लस ये 7, ये 5 4 9, और देखो 7 2 9, सेम है ना। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे एक्चुअली, फिट, हाँ, इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग एसोसिएटिव में हम लोग एडिशन ऑफ एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। समझ में आया? लॉ को वैलिड करता है, एडिशन इज एसोसिएटिव इन होल नंबर। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा ये है कि सब्ट्रैक्शन। इसी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शंस में देखो क्या होता है एक्चुअली, सब्ट्रैक्शंस में भी देखना पड़ेगा। पहले a माइनस बी माइनस सी करते हैं, ठीक है, a माइनस बी
क्या ये आपस में इक्वल होगा? a माइनस बी माइनस सी, क्या ये आपस में इक्वल होगा? यही चीज़ देखना है। तो देखो a को कितना माना है? 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 3 माइनस 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हम देखेंगे, ये सबसे ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसका -1 और -4 इधर आ जाओ। 2 माइनस इधर क्या होगा, क्या बचेगा? -1 बचेगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -5 आएगा, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1, डेट इज़ -5 इज इक्वल टू 3। क्या ये वैलिड है? देखो इक्वल है तो नॉट इक्वल है, क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसको लॉक कर लेना एक सेकंड। हाँ, इसको अब हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, इधर उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हुआ। तो इसलिए हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखो लॉ को वैलिड नहीं कर पाया तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन 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 ऑफ होल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। क्या नहीं होता है? एसोसिएटिव नहीं है। चलो समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेशंस पे। नेक्स्ट क्या है? पेन चेंज, नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट ये पेन से। ठीक है ना? एसोसिएटिव पे आ जाओ, किस है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशंस पे आ जाओ। किस पे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन। देखो वीडियोस थोड़ा सा कम दिखाते हुए चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस में आ जाओ आप लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं जरा एसोसिएटिव लॉ की। देखो मान के चलो a इंटू, ठीक है, a इंटू, मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा, पहले क्या करूँ? a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, क्या इक्वल होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? अब हम इसको साथ में कर लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी। एक बार इस वाले को, एक बार इस वाले को। नंबर आपको याद है कितना माने थे? a को 2 तो 3 इंटू 4, इधर 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 4, इनको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? 12, इनको सॉल्व करेंगे तो 24, और इनको भी सॉल्व करेंगे 24। है बिल्कुल वैलिड है कि नहीं? वैलिड, बराबर आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। ये बात लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखेंगे, 100 बार लॉ फॉलो करता है। अब जाओ डिवीज़न। डिवीज़न के लिए कलर कौन सा? ये वाला डिवीज़न। ठीक है, अब आ जाओ डिवीज़न। ठीक है ना? डिवीज़न के लिए ज़रा चेक करते हैं। डिवीज़न के लिए होता है, डिवीज़न इज़ नॉट वैलिड। चलो ए डिवाइड बी और डिवाइड सी, ये कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, बेशक कर लो। चलो ये बराबर होना चाहिए तुम्हारा, किसके बराबर होना चाहिए? ए डिवाइड बी डिवाइड सी, इसके बराबर होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। चलो करके देखते हैं, जब हुआ है, हो ही रहा है तो करके देखते हैं क्या है। चलो ए डिवाइड बी करेंगे, ठीक है, ए डिवाइड बी करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से बताओ? क्या नेचुरल नंबर के लिए कर लेना सेम है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, तो ये बताओ आप, ये यहाँ से करें। चलो नंबर रखते हैं, 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4। करो, ये करोगे तो 2 डिवाइड 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। अच्छा, क्या ये होगा? बेशक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको जब आ जाओ बाहर, इसको डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसी तरह 2 डिवाइड
जब ये करोगे तो 3/4 हो जाएगा, बेशक होगा, कोई बात नहीं, कोई वैलिड पॉइंट है। अब जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/4, और उसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, जब इनको सॉल्व किए तो 2/12 मिला, और इसको सॉल्व किए तो 8/3 मिला। ठीक है, 8/3 मिला, 2/3। ठीक है, और इनको जब हम लोग डिवीज़न किए तो ये कितना मिला, 1/6 मिला, और ये मिला 8/3। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। इसलिए क्या लिखेंगे इसके लिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे तुम्हारा क्या है, डिवीज़न इज नॉट वैलिड, इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर भी जो कि आप लोग खुद से कर लेना है, सीधा लिखा हुआ है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, देख लो, दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, देखो, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ सब दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वैलिड जो कि मैं बता चुका हूँ। इसी तरह फिल इन दिस टेबल टू एंड वेरीफाई द रिमार्क द गिवन कॉलम, चेक फॉर योर सेल्फ एंड एसोसिएटिव फॉर अ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। खुद से चेक करना है, तो मैं और सब में करा चुका हूँ, एसोसिएटिव में भी करा ही दूँ, अगर ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं तो करा ही देता हूँ। ठीक है, चलो करा देता हूँ। तो आज एसोसिएटिव नेचुरल नंबर के अंदर अब पढ़ते हैं सबसे पहले एसोसिएटिव इन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के अंदर इसमें भी आपको 4 पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? पहला आपका होल नंबर है, दूसरा बताओ, दूसरा सॉरी नेचुरल नंबर में होल नंबर कहाँ से आ गया मैं भाई? इसमें भी एडिशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन। दूसरा सब्ट्रैक्शन, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। थर्ड क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? थर्ड क्या पढ़ना पड़ेगा? थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, केशन। और फोर्थ क्या पढ़ना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो रेगुलर रिकॉर्डिंग हो गया, तो इस वजह से वो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। डिवीज़न, ठीक है, ये सारी चीज़ बहरहाल करते हैं। ठीक है ना, डिवीजन, एडिशंस। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि हाँ, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के अंदर हमने क्या देखा? एडिशन की बात करते हैं। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एडिशंस में आप लोग क्या देखेंगे? एसोसिएटिव पढ़ रहे हैं ना, तो एसोसिएटिव में बात सीधा है, a + b, इसको पहले जोड़ लो, फिर c इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए? a + b + c, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो कर लो। मैं जैसे 2 + 3 में, देखो बात सेम है, जस्ट लाइक होल नंबर है। होल नंबर में 0 आ जाता है, इसमें आता है, उसमें 0 आता तो भी मान लेते हैं, इसमें 0 आएगा तो नहीं मानेंगे, सिंपली बात है। लेकिन एडिशन में सब, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, एक्चुअली कुछ है नहीं होल नंबर के लिए। ठीक है ना, तो चेक करना है एडिशन। बहरहाल मैं करा देता हूँ, ये एक चीज़ डीपली किया हुआ है। ठीक है ना, ये है, तो यहाँ से 2 + 3 + 4, ठीक है ना, ये 5 + c के जगह पे हम क्या रखना था? 4 रखना। ठीक है ना, तो ये 4 = 2 + ये 3 4 कितना हो गया? 7 हो गया ना, सॉरी 7 हो गया। ठीक है,
7 हो गया, तो ये 5 4 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो देख लो सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है ना। क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये भी नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही है। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया ना, तो ये सब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव। ठीक है, चलो पेन चेंज करो, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाओ। पेन चेंज करो, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाओ। चलो उसी तरह सब्ट्रैक्शंस के लिए देख लो, वैलिड है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं वैलिड होता है, मैं लिख देता हूँ यार बार बार। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं वैलिड होता। देखो a माइनस बी माइनस सी, इसको एक बार कर लो, सॉरी इसको एक बार कर लो। उसी तरह नहीं वैलिड होता, पहले ही बता देता हूँ। a माइनस बी माइनस सी, ये हुआ तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, रख लो पॉइंट, अगर रखना है तो। ठीक है ना, करके देख लेना, बराबर होगा ही नहीं। 2 माइनस 3 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू, मैं पहले ही लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ, ये वो थाला चेक करने के बाद लिखना चाहिए। तो 2 माइनस 3 माइनस 4 कर लो, यहाँ पे करोगे तो क्या -1 मिलेगा, -4। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस -1 इधर बचा, ये -5 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। ये 2 + 1 बन जाएगा, ये -5, ये नॉट इक्वल होगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो बताओ है सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है ना, एसोसिएटिव नहीं, ये बात हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है ना, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पे होता होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन पे तो होगा ही। ठीक है ना, थर्ड पढ़ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन, ये तीसरा है। ठीक है, कलर चेंज। चलो मल्टीप्लिकेशन पे स्टडी करते हैं जरा। देखो a इंटू बी को मल्टीप्लाई इंटू सी इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी कर लो, क्या होगा एसोसिएटिव में। चलो ये कर लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24। वैलिड है मल्टीप्लिकेशंस पे। तो मल्टीप्लिकेशन इज क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशंस क्या है, इज एसोसिएटिव। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और 4th पॉइंट लिखते हैं, डेट इज डिवीज़न करते हैं ज़रा। ठीक है ना, डिवीज़न में आ जाओ। डिवीज़न में क्या है बाबू, डिवीज़न में करने के लिए सबसे पहले ए डिवाइड बी, इसको कर लो, डिवाइड सी इक्वल नहीं होता, मैं पहले लिख देता हूँ, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ठीक है ना, चलो क्या है, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ठीक है ना, तो ए 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4। ठीक है ना, ये हुआ, ये करना 2/3 डिवाइड हो गया यहाँ 4, या देखो ना नहीं इक्वल होगा, पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड 4 होगा। सॉल्यूशन बनाना है बाबू। ठीक है ना, ये जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिवाइड 3 इंटू 1/4। ठीक है ना, ये यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे करोगे तो ये 4/3 हो जाए, होगा बेशक। जब इनको आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/12,
और ये कितना मिल जाएगा 8/3। ये कट छट के आ जाएगा तुम्हारा 1/6, जो कि नहीं इक्वल है 8/3 के। ठीक है, जब ये नहीं इक्वल है तो क्या लिखेंगे, डिवीज़न डिवीज़न इधर थोड़ा सा, डिवीज़न इज नॉट वैलिड, नॉट एसोसिएटिव। थोड़ा सा हिल रहा होगा, ठीक है ना। चलो, एसोसिएटिव नहीं, यहाँ तक हो गया। अब सर नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटीजर। इंटीजर इस पे, इंटीजर स्पेलिंग देख लेना इंटीजर के, TEZER। ठीक है, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स में भी आपको किसको स्टडी करना है, ठीक है ना। इंटीजर में सबसे पहले आपको, फिर यहाँ पे एडिशन को, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, किसका, एडिशन। ठीक है, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ आपका जो है वो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, ये चारों स्टडी करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले एडिशन, ठीक है ना, एडिशन पढ़ते हैं सबसे पहले। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये हो गया ना, ये वाला तो हो गया, डिफरेंट नेचुरल नंबर करा दिया, एसोसिएटिव फॉर द 4 ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है ना, तो ये करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अब नेगेटिव नंबर लेके ही चलना आप, ठीक है ना, कोई भी एक एसोसिएटिव है कि नहीं, नेगेटिव्स होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नंबर कुछ A2 B-3, ये -2 -3 और C मान के चलो -4, सब ले लो ना। तो एक काम करो, अरे यहाँ पे आ जाओ यार, एक ये 4 ले लो, ठीक है ना, तो सब हो गया। ठीक है, 0 भी ले सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, 0 भी लग सकते हो, तीनों होता है ना सब, तो तीनों होता है तो ले लो 0 भी एक। चलो ये 4 ले लिया, तो इसको 0 ले लो, क्या है, कोई एक नंबर ले लो जिसमें 0 आ जाए। ठीक है, 0 आ जाए, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे ये 3 जो है ना, अरे यार क्या हो गया। ठीक है, चलो ये 2 पॉजिटिव हो गया, -3, सॉरी हाँ, ठीक है, और 0, ये तीनों मिला के कॉम्बिनेशन देखो हो गया ना। चलो एडिशन पे सबसे पहले बात करते हैं। बोला A + B + C, ठीक है ना। एक बार किसको करोगे, इसको इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, पेन चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका किसका, A + B C, ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो A + B + C, ठीक है ना, A + B + C, ये बात होनी चाहिए 100%। तो अब लाई करना है ना, इस पे लाई एडिशन में, तो एक जगह पे रखो 2 + -3, ठीक है, प्लस C कितना है 0, ठीक है, इज इक्वल टू, जरा पेन चेंज करो, A कितना है 2 + -3 + 0, ठीक है। अच्छा यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 2 - 3 + 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या बनेगा, इधर सॉल्व करोगे, इधर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, जरा ऊपर स्क्रॉल कर लो, ठीक है ना, 2 प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस क्या बनेगा यहाँ 3, ठीक है,
क्योंकि माइनस प्लस जीरो हो गया उधर, ये कितना बनेगा -1 + 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ ज़रा, ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 - 3, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर -1, ठीक है ना। और ये आंसर कितना हो जाएगा, ये भी -1, ठीक है ना। ज़रा मैं उस पेन को चेंज कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा -1। देखो दोनों आपस में इक्वल है, बेशक इक्वल है, तो इक्वल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, ठीक है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव इज, एडिशन इज एसोसिएटिव, समझ में आ रहा है बात। चलो बहरहाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पेज पे आते हैं, ठीक है ना। इस पेन से ज़रा और इस पेन से डन करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ, एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्शंस पे आते हैं, ज़रा सब्ट्रैक्शंस पे आते हैं, ठीक है ना। किस पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन सेकंड है ना, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में से a - b - c, एक बार इसको कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो a - b - c इक्वल, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, कलर चेंज, ठीक है। तो मैं बता दूं जैसे कि क्या होना चाहिए, इधर इधर क्या करोगे, a - b - c, ठीक है। आपको लेना क्या है, a = कितना लेकर बनाए थे हम ऊपर में, a को कितना 2 - 3 और 0, a को 2 माने थे, b को -3 माने थे और c को 0 माने थे, ठीक है ना। रख के बनाते चलना, चलो a 2 - -3, ठीक है, और ये 0, नेक्स्ट, चलो हाँ, तो ये बन आ जाओ 2 - -3 - 0, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, जब इनको सॉल्व करोगे तो 2, एक साइड को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर उधर सॉल्व करूँगा, अच्छा है, ठीक है। बहरहाल चलो, जब इधर मैं सॉल्व करोगे इसको तो आपको जो मिलेगा, जो मिलेगा वो ये है कि ये +4 +3 सॉरी, ठीक है, और -0 का कोई अस्तित्व तो बचा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस, ये कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है -3, ठीक है ना, 0 तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया -3, जब इनको जब आप ऐड करोगे तो ये 5 - 0, ये कितना हो जाएगा 2 + 3, और यहाँ से आपको 5 = अरे ये कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 5 सब्ट्रैक्शन, नॉट एन एसोसिएटिव होना चाहिए ना, तो ये कैसे माइनस, ठीक है, -3 हो गया ना, 5, थोड़ा सा आप देखो 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 देखो, ये 3 हो गया ना, तो a - b - c, a - b - c, ठीक है, b - c तो किया हुआ है, तो -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 5 हो गया, 0 - 5 हो गया, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इनटू में है क्या, वो इनटू में थोड़ी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -0% तो -3 बचेगा ना, -0 कुछ होता थोड़ी ना, तो -3 होगा ना, -3 ही होगा, जाहिर सी बात, तो प्लस हो गया, तो 2 + 5 तो हो ही गया, इसमें क्या दिक्कत है, मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। 5 हो गया, 5 0, 5 5 - 0 0 5 और 2 + 3,
अच्छा अच्छा जो ये हम एसोसिएटिव पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा, तो देखो पर सेम तो होता नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव होता है। ठीक है -3 माइनस, ठीक है -3 हो गया ना, -3 हो गया। अच्छा चलो इत्तेफाकन ये बैठ गया, वैसे होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। ये तो इक्वल हो गया, जैसे देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एक a माइनस बी माइनस सी, इसको एक बार करो, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू होगा। देखो ये होता नहीं है, वो इत्तेफाकन आ गया आंसर, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए होता है, कभी कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो आ ही जाता है, तो ज़रूरी नहीं है ना, नॉट एन एसोसिएटिव हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बी ए माइनस बी माइनस 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 सी, एक बार इसको करो। जैसे मैं एक जगह पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ये वाले क्वेश्चन पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो एक 5 माइनस 7, ठीक है, 5 माइनस 7 और -3 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 5 माइनस 7। ओके एक सेकेंड, ठीक तो है उसमें, हाँ इत्तेफाकन आ गया है वो, ठीक है ना। तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, और -3 है ना लास्ट में, -3। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से -2 -3 इज इक्वल टू 5, माइनस यहाँ से 4 बन जाएगा, और इनको जब जोड़ोगे तो -5 आएगा, और इनको जब जोड़ोगे -1 आएगा। तो देख रहे हो दो अलग अलग डिफरेंट मिला, तो नॉट एन एसोसिएटिव, इसीलिए दिस रीज़न क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं इक्वल है ना, बराबर नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है। तो देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशंस पे जल्दी से करते हैं हम, और रेशनल नंबर पे जाते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबसे फेमस है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत होना नहीं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, इसको कर लो, 2 इंटू 3 रख लो, इंटू 4 रख लो, ठीक है ना, 2 इंटू 3 इंटू 4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कितना 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज 24 इज इक्वल टू कितना 24, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो इस वजह से कह सकते हैं, एक और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल जो तुम्हारे बुक में दिया है, जैसे 5 एग्जांपल जो बुक में दिया, एनसीईआरटी में दिया देखो ये वाला, ठीक है ना, जैसे 5 इंटू देखो ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, देख लो, हाँ जैसे 5 इंटू, ठीक है ना, 7 -7 दे रखा है, ठीक है, चलो -7 दे रखा है, इंटू, अरे यार ये क्या क्या कर रहा हूँ, -7, एक बार इसको कर लो, इसको एक बार बंद कर लो, इंटू क्या दे रखा है, चलो एसोसिएटिव में एक और -8, ठीक है ना। ये जब उसी तरह इक्वल होगा इसी के 5
इंटू, अब इसको कर लो -7 इंटू -8, ठीक है ना। इसको साथ में कर लिया, इसको साथ में कर, जब इनको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -35 इंटू -8। उसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, इस वाले देखो, इस वाले को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 40, 7×8 = 56, सॉरी 56, कितना हो जाएगा, ये 56 हो जा पाएगा, ठीक है। तो 56 हो पाएगा। तो इनको जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 8 5 40 के 0 हैंड में 4, 8 3 24 और 4 2 4 28, ठीक है ना। 280 पॉजिटिव में होगा। अच्छा इधर 5 6 30 के 0 हैंड में 3, 5 5 25 और 3 28, 280। देखो ये क्या होगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, एसोसिएटिव है। आया बात क्लियर समझ में। चलो डिवीज़न के लिए, अच्छा डिवीज़न के लिए चेक कर लें, चलो डिवीज़न के लिए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डिवीज़न के लिए चेक कर लेते हैं। चलो डिवीज़न में भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एडिशन, ठीक है। अरे सॉरी, डिवीज़न तो खुद इसके अंदर है ना, एसोसिएटिव के अंदर हम लोग इंटीजर्स के अंदर डिवीज़न पढ़ रहे हैं ना। चलो डिवीज़न, तो डिवीज़न है तो जैसे आपको पता है, ए डिवाइड बी पहले कर लो, डिवाइड सी कर लो। उसी तरह क्या होगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, इसको बाद में कर लो, ठीक है ना। यही एसोसिएटिव लॉ है ना। अब देखो यहाँ पे मैं जो तुम्हारे बुक में दिया है वही हम तुमसे करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे तुम लोग गौर से देख लो, इस पॉइंट, इस एग्जांपल को गौर से देख लो, ठीक है। चलो ए की जगह पे -10 डिवाइड 2, कितना है, बी की जगह पे 2, ठीक है। इसको कर लिए पहले, अरे सॉरी, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है। और सी के जगह पे क्या है, -5, ठीक है ना, डिवाइड -5 हो गया। इधर वही रख लो, -10 डिवाइड 2 डिवाइड क्या है, -5, ठीक है ना। ये हो गया तो ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा वो हो रहा है छोटा बड़ा स्क्रीन, तो देख लेना, ठीक है ना। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -5 मिल जाएगा, डिवाइड ये करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5। जब इसको डिवाइड करेंगे देखेंगे, पहले इसको -10 डिवाइड, जब इसको डिवाइड किए तो ये क्या बनेगा, -2/5 बन जाएगा, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे आप आगे फॉरवर्ड, तो ये -5/-5 होगा, ये कैंसिल हो गया, 5 से 5, ये कितना बना 1, दैट इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 10 -10 इंटू करोगे तो 5 - 2, और ये 2 5 जा 10, यानी जब इनको करोगे तो 5 5 जा 1 = 25 है, इक्वल है, नहीं है वैलिड। तो इसलिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ नॉट वैलिड। इसलिए मैं यहाँ पे ज़रा पेन अलग चूज करके स्टाइल में कर्सिव में लिख देता हूँ। कर्सिव में मैं ये बात लिख देता हूँ, डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं, ठीक है। ये हुआ एसोसिएटिव खत्म, यहाँ से इंटीजर्स तक। अब आते हैं रेशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं एसोसिएटिव, किसके अंदर, रेशनल नंबर के अंदर एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव रेशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फिर किसको पढ़ोगे, एडिशन पढ़ोगे, फिर एडिशन पढ़ोगे, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे,
सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे, फिर आपको क्या पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, फिर आप क्या पढ़ोगे, डिवीज़न पढ़ोगे, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हो गई, पढ़ लिए, डिवीज़न विवीज़न समझ में आया। चलो आ जाओ रेशनल नंबर के अंदर। चलो अब मान के चलो, अब पहले 3 नंबर चूज करना पड़ेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वैसे पढ़ना तो है, एडिशन में सबसे पहले एडिशन पढ़ना, ये बहुत थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, एडिशन। अच्छा देखो किसी का कॉल आ रहा है क्या, ठीक है, बुक तो खुला हुआ है सामने। चलो एग्जाम्पल के साथ एडिशंस में पढ़ते हैं। पहली बात तो आप जानते हैं, ए प्लस बी को पहले जोड़ लेंगे, फिर सी, फिर आपका आता है ए प्लस बी प्लस सी, इसको पहले बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो और ईमानदारी से पढ़ना है। चलो ये हुआ। अब देखो मैं जो देख लो मैं बच्चों यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ा सा भी एडिशंस, ठीक है। चलो -2 बाई क्या है 3, ठीक है, ए प्लस बी कितना है 3/5, ठीक है, बी कितना है 3/5 है मेरे पास, और सी कितना है हमारे पास, तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं। सी कितना है हमारे पास बाबू, सी है -5/6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साथ में ले लेते हैं। उसी तरह अब आ जाए -2/3, ठीक है ना, अब इस पे आ जाओ, -2/3 आ गया ना। अब आ जाओ इस पे थोड़ा सा, 2/3 आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि प्लस लगा के, और बी कितना है 3/5 प्लस -5/6, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये बात तो आप जानते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो एक तो फीस का 15 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 15 हो जाएगा, 3 5 5 -10 हो जाएगा ये, प्लस कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो प्लस ये कितना हो जाएगा, सेम रहने तो -5/6, ठीक है, ये हुआ। अब इक्वल टू में ज़रा मैं इसी को इधर, ये -2 है, -2/3, ठीक है ना, प्लस इनको जब जोड़ोगे ऐड करोगे तो तुमको जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ से क्या निकलेगा 30 में 6 9 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25 है वो, कितना है 25, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना, इधर आएगा नहीं तो मैं दिखा देता 25, ठीक है, वो स्क्रीन ही उतना है, ठीक है, थोड़ा सा हाँ, तो तो यहाँ पे अगर ये -1/15 प्लस -5/6 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एक तरफ सॉल्व करना चाहूँ तो 15 6 के कितना हो जाता है 15, और 3 का एलसीएम ले लो, ऐसे निकाला जाता है एलसीएम, ऐसे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ठीक है, 2 5 जा 10 10 3 जा 30, कितना आया 10 3 जा 30, तो देखो ये 30, ठीक है, 30, 2 15 2 जा 30, 2 -2 -5 5 5 जा 25, है ना, कोई डाउट, 15 2 जा 30, और देखो अब 6 है, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, माइनस में आ गया, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे आप, जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -27/30 मिलेगा, ठीक है, और इनको कटा दोगे किससे 3
10 जा 30, 3 9 जा 27, यानी -9 बाई कितना मिला 10। एक जगह तो ये हुआ आपका। इस पे आ जाओ, ज़रा कलर चेंज कर दो, अरे यार ज़रा कलर चेंज कर लो और इस पे आ जाओ, ठीक है। इस पे आ जाओ और इस पे आके कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख लो, ज़रा आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो। हाँ, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो एक तरफ -2/3 इज इक्वल टू क्या है, इक्वल, हाथ में दर्द हो गया, 3 रिकॉर्डिंग कर लिया 3-4 घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे आपको, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। और ये तुम्हारा जो होगा -18 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो -7 बचा इधर बाई 30, ठीक है ना। 3 और 30 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लो, 3 और 30 का क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, यानी कहीं ना कहीं एलसीएम भी 30 आ रहा है, ठीक है। जब एलसीएम 30 आ रहा है, आ जाओ हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इस चीज़ को। 30 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 30 जब एलसीएम होगा तो 3 10 10 -20 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस ये -7 हो जाएगा। तो मैं ये हटा देते हैं प्लस को, माइनस डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब इसको करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो -27/30 आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, कट छट के -9/10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है हमारा, इज एसोसिएटिव, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या है, एसोसिएटिव, ठीक है। ये बात तो हो गई। अच्छा, सब्ट्रैक्शन क्या एसोसिएटिव है, बेशक देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। चेक किया सर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है ना, एसोसिएटिव नहीं होगा। अगर नहीं है तो देख लो किस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, हाईलाइट हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसका है, सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कलर चूज कर लो यहाँ से, चलो ये सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ज़रा देख लो। सब्ट्रैक्शन में भी आपको मालूम है a - b - c इज इक्वल टू a - b - c। एक बार ये कर लो, एक बार ये कर लो, ठीक है ना। तो मैं अपने तरफ से एग्जांपल रख लूँ या इसी को सॉल्व कर दूँ, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आपको यहाँ से मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़रा क्या सॉल्व करेंगे, -2/3 माइनस, ठीक है, माइनस, अच्छा ये देखो, ये तो -2 है, इसमें दिया हुआ है -4/5, ठीक है। मैं ये पहले इसको कर लिया है, फिर बाद में उसको किया है, तो मैं उस तरह नहीं किया हूँ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रहना, एक बार इसको कर लो। और माइनस क्या दिया हुआ है इधर सी में, -1/2 दिया है, 1/2, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर माइनस क्या लिखोगे, 2/3 माइनस क्या है, -4/5, ठीक है। और -1/2, ठीक, सॉरी, -1/2, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, माइनस, और इसी में दे रखा है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं, हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस क्या है, -1/, सॉरी,
सिर्फ 1/2 ही है ना, तो इतना क्यों लिखना। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो देखो हमको क्या क्या मिलता है यहाँ से। जब हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज़ को तो हम लोगों को मिलेगा एक्चुअली, देखो ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा क्या मिलेगा। कि यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ, छोड़ो नहीं करूँगा, 2/3 स्टेप बाय स्टेप ही सीख लो तुम लोग। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5, ठीक है ना, ये एक साथ आ गया, और -1/2 एक साथ। उसी तरह इधर देख लो, -2/3 माइनस, यहाँ रहने दो, ये कर लो, ठीक है, -4/5 -1/2। आगे आप क्लियर दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 15, और 15 जब एलसीएम आया तो इस पे अगर मैं बात करूँ 355 -10 हो जाएगा, और +3 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये -1/2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये 2/3, देखना बहुत बारीकी से सॉल्व किया जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखो ये नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर पूरा मेहनत बेकार। 5 2 10, खैर मेहनत बेकार तो नहीं होता है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। ये कोटेशन याद रखना, दिमाग में डाल के चलना हमेशा, ठीक है। 10 और ये 5 2 -8 हो जाएगा, और ये -25 -5, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। जब इनको और सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2/15 -1/2। जब देखो मैं बार बार सॉल्व एक ही चीज़ को सॉल्व कर लेता हूँ, 30, ये 4 -15, ठीक है। जब और सॉल्व करूँगा इस चीज़ को तो कितना मिलेगा मेरे को कितना मिलेगा इसको सॉल्व करने पे, 11 -11/30, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये तो एक साइड वाला हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, एक साइड वाला हो गया ये। ज़रा मैं इस पे आता हूँ, ये देखो ज़रा, ये -2/3, और ये जब माइनस रहने दो, ये करेंगे तो कितना आएगा, -13/10, ठीक है। तब ये -2/3 +13/10, और एलसीएम लेंगे तो 30, ठीक है, और -20 +10 3 39, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, मान के चलो ये 19/30। देखो दोनों डिफरेंट हुआ ना, तो दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव नहीं। समझ में आया, क्लियर है। हाँ, फिर देखो अब आ जाओ उसी तरह, क्या है, अरे भाई अब तो और तुम लोग को मल्टीप्लिकेशंस पे आ जाओ। थर्ड क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। थर्ड जो तुम्हारा है वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या है थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशंस में एक्चुअली हम लोग बात करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी, उसी तरह a इंटू बी इंटू सी, एक बार इसको, यही होता है ना एसोसिएटिव लॉ। अब मेन बात है, मैं अलग से एक्चुअली तुम्हारे बुक में दे रखा है, इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज़ है नहीं। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक नंबर, कॉमन सा नंबर लेके सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। रेशनल नंबर की सॉल्व कर रहे हैं तो रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, खैर वही सॉल्व कर देता हूँ जो तुम लोग कह रहे हो, ठीक है ना। तो देख लो इसमें क्या क्या दे रखा है, a b और c। देखो a कितना दे रखा है तुम्हारा, -7 दे रखा है, ठीक है ना, -7, ठीक है। और b कितना दे रखा है, -7/3 दे रखा है। b कितना दे रखा है, 5/4 दे रखा है, 5/4,
4 दे रखा है इसको एक साथ। और c कितना दे रखा है बाबू, 2/9 दे रखा है, ठीक है ना। चलो इसके साथ उसी तरह -7/3 इंटू ये 5/4 इंटू 2/9, यही है ना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -35/12 इंटू 2/9, ठीक है ना, ये बात हुआ। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। चलो तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, -35/50 चौका 54, यहाँ से ये हुआ। अब उसी तरह इस साइड आ जाओ, यहाँ से अगर हम देखें -7/3 और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इंटू कितना हो जाएगा 5/9 दूना 18, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे 18 3 जा कितना हुआ 54, और ये कितना है 35 -35, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। देखो सीधा लिखा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव, टेक मोर रेशनल नंबर एंड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी सी, ठीक है, ये बात तो कर रहा है। डिवीज़न में आ जाओ, डिवीज़न में तो होता नहीं है, ठीक है। चलिए हुआ क्या, सॉरी यार ये थोड़ा सा, हाँ जरा देखो, ठीक है। डिवीज़न पे आ जाओ, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, डिवीज़न पे आ जाओ, ठीक है ना। डिवीज़न की बात करते हैं हम, लास्ट टॉपिक है डिवीज़न। चलो डिवीज़न, ठीक है ना। डिवीज़न में आ जाओ, कोई एक नंबर ले लो, जैसे तुम्हारे बुक में 1/2, पहले तो a डिवाइड b डिवाइड c, पहले इसको, फिर इक्वल है कि नहीं, पहले तो होता नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, तो और उसी तरह a डिवाइड b डिवाइड c इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जो तुम्हारे बुक में दे रखा है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ आसानी से, ठीक है ना। चलो पहला a कितना है 1/2 डिवाइड b कितना ले रखा है, b -1/3, चलो -1/3, अब ये साथ में आ जाएगा, डिवाइड c कितना ले रखा है बताओ, c कितना है 2/5, ठीक है, ये हुआ। उसी तरह मैं ये नॉट इक्वल में लिख देता हूँ, ठीक है ना, साथ ही में करते हैं, कॉमन चीज़ है। उसी तरह ठीक है, डिवीज़न में आ जाओ, 1/ कितना है 1/2 है ना, 1/2 डिवाइड, ठीक है, -1/3 डिवाइड 2/5, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे तो तुमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इनको सॉल्व करने पे तुमको रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे, जब इस नंबर को तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, मैं पूरा सॉल्व कर दूँ क्या, ये लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन ही सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू क्या बनेगा 3/-3/1 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो जब इनको सॉल्व करोगे फिर डिवाइड क्या है, यहाँ से 2/5 हो जाएगा ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1/2 डिवाइड, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो ये देखो माइनस, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ना, -1/3 इंटू में बदलेगा ये, ठीक है, ये इंटू में बदलेगा तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अच्छा, अब इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा -3/2 इंटू इसको सॉल्व कर दोगे तो 5/2 यानी -15/4 ये आ जाएगा, ठीक है ना। आ जा ये 1/2 यहाँ देखो डिवाइड, ये कितना हो जाएगा -5/6 -5/6 होगा ना। आगे बढ़ो, ठीक है, 1/2 यहाँ से इंटू में लगा दोगे और ये क्या हो जाएगा -6/5 -15/4 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा -6/10, ठीक है ना। अरे कटा दो इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी अगर मैं बात करूं तो -15/4 इज नॉट अगेन इक्वल टू -3/5, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व किया। इसलिए क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्राई दीज ये कर लेना खुद से, इसमें तो कुछ है नहीं, खुद करा देता हूँ। वैसे एक्चुअली रेशनल नंबर में आप देख पा रहे हैं क्या है, ये भी यस ये है रेशनल नंबर में, एडिशन में रेशनल नंबर हाँ सेटिस्फाई हो जाता, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था सेटिस्फाई, आके देख लो। ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। अच्छा वो खुला हुआ ना, एक सेकंड में दिखा दूँ तुमको यहाँ पे, उसके बाद रेशनल डिवीजन, रेशनल नंबर में एडिशन सेटिस्फाइड कर जा रहा था, हाँ बेशक एडिशन इज रेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में देखो कहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यस होगा, नहीं यस नो, ठीक है। इंटीजर्स में यस सेटिस्फेक्शन था, इंटीजर्स में सेटिस्फेक्शन था, बेशक सेटिस्फेक्शन था इंटीजर्स में। क्या सब्ट्रैक्शंस में, इंटीजर में बताइए सब्ट्रैक्शन में क्या था, आके देख लो, पीछे आ जाओ फिर से, सब्ट्रैक्शन उसमें देख लो, आप देख लो इंटीजर्स में देख लो सब्ट्रैक्शन क्या था, इंटीजर में सब्ट्रैक्शंस क्या था, इंटीजर में सब्ट्रैक्शंस क्या था। सब्ट्रैक्शन देखो 2 एग्जांपल लेके बताया था, वो कॉमन हो गया था, वैसे नॉट, तो यहाँ पे ये एडिशन इंटीजर में नहीं यस, तो ये बिल्कुल ही नहीं। होल नंबर में यस नो यस नो, और इसमें यस नो यस नो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेना आप गौर से, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गया तुम्हारा, एक स्पेशल केस भी पढ़ना होता है इसमें, जो कि मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। डैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ज़रा मैं अच्छे से इसको कर देता हूँ आपको डिस्कस। देखो एक होता है स्पेशल केस का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ना होता है, ठीक है ना। देखो होता क्या है, केशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ऐसे कोई नंबर है, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे ए को ए बी हो जाएगा, और सॉरी ये थोड़ा सा एक मिनट इरेजर का, हाँ ठीक है ना। और ज़रा सुनो, ए
ठीक है ना, बी प्लस सी ऐसे कोई नंबर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ए को मल्टीप्लाई कर दी, जब इनको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा। ए को बी के साथ मैं कर अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ए को पहले बी के साथ ए बी, फिर ए को सी के साथ ए सी, ठीक है ना, ए सी, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या तो तुमको इस तरह दिया रहेगा, ठीक है ना, या तो कहेगा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। जैसे तुमसे या तो ये दिया होगा ए बी प्लस बी सी, तो ठीक है, तो इसको भी तुम कैसे तोड़ लोगे, ए को बी प्लस सी कर लो, एक कॉमन ले लिए इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड ए सी नो, हाँ तो ए सी न लेगा यहाँ, ठीक है। एक सेकंड में बना देता हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब इस पे क्वेश्चन आता है, एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलो 4 इंटू कर दिया 7 + 8, इसको अब या तो देखो दो तरीका है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, ये तो आसानी से सॉल्व कर लोगे तुम। 8 × 5 = 13, 13 चुका 52, ठीक है ना। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बोल दिया आपको सॉल्व करने के लिए, क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कीजिए, प्रॉपर्टी से आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, से आप सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, देखो क्या था, 4 5 + 8 ये था ना, हम कुछ नहीं करेंगे, 4 × 5 + 4 × 8 क्या करेंगे, 20 + 32 कितना हो गया, कितना हो गया, देखो आंसर कितना आया था हमारा 52 ना, तो 30 20 50 और 2 52, ये भी। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना। एक और तरीका है, अगर दे दिया 4 × 5 + 4 × 8, तो आप कॉमन अगर बोल दे सॉल्व बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन आपको किससे करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, ठीक है ना, पता नहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है ना। तो ये देख लो, चाहे एनसीईआरटी कहीं एक लाइन लिख देता है तो हो सकता है, अगर गौर से पढ़ोगे तो, मैं तो देख रहा हूँ अभी तक जितना भी देखा है उसमें तो कहीं दिया नहीं था। तो 4 5 = 20 प्लस, लेकिन RS अग्रवाल RD शर्मा मिल जाएगा तुमको, तो क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, तो क्या करोगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कॉमन ले लो ना, यहाँ से 4 कॉमन हो गया, 5 + 8, ठीक है, जैसे पहले वाला सोल्व किया था मैं, कितना हो गया 8 × 5 = 13, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ तक रहा आपका सारा प्रॉपर्टी, हमने सॉल्व करा दिया आपको। आगे जो हम लोग करने जाएंगे वो एग्जाम्पल्स होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में